हेलो, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते सब ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। जी हाजिर हो गई एक नए व्लॉग के साथ। यहाँ पर सब लोग गए थे नीचे नाश्ता करने और मैं सुबह उठी। मैंने सबसे पहले प्रेयर की। काफ़ी मचा हुआ था लेकिन मैंने अपनी प्रेयर की जगह साफ़ की पहले और मैं दुआ करने के लिए बैठ गई। आज क्योंकि सैटरडे था तो इरफान बच्चों को देख रहे थे तो मैंने आराम सुकून से बैठ कर प्रेयर की। नहीं तो बच्चे आ जाते तंग। मेरी उम्मत को बच्चे काबू करते हैं और सूदखोर उस पर हुकूमत करते हैं। ऐ मेरी उम्मत, तेरे हादी तुझे गुमराह करते हैं और तेरे रास्तों के तरीक को बिगाड़ते हैं। खुदावंद झगड़ने के लिए मुस्तैद हो और उम्मत की अदालत करने को खड़ा हो। खुदावंद अपनी उम्मत के बुजुर्गों और सरदारों के साथ तज़किया करने आएगा, क्योंकि तुम वो हो जिन्होंने पाकिस्तान को तलफ किया और मिस्किनों की लूट तुम्हारे घरों में है। तुम मेरी उम्मत को क्यों कुचलते हो और मिस्किनों के चेहरों को क्यों पीस डालते हो। मेरा खुदावंद रब्बुल फाज फरमाता है। पाकलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। आराम सुकून से मैंने प्रेयर की और स्पेशली प्रेयर की इन रोज़ों के क़याम के लिए। जैसे मुसलमानों के भी रोज़े चल रहे हैं, हमारे भी रोज़े साथ साथ हैं, तो इससे और ज़्यादा बरकतों वाला महीना कौन सा हो सकता है हम लोगों के लिए। तो बस दिल से अपने सब चाहने वालों के लिए दुआ की कि खुदा उनको अपनी पनाह में रखे। ये क्या हो रहा है? क्यों नीचे जगह नहीं है कुर्सी? हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, ओके गुड। ओए गैब्रियल, अपने तो मेरी रात को छुट्टी कराई थी। ओके ओके ओके। और तू टैनू टैनी, तूने नहीं जाना था स्कूल? जाना था कब? जब स्कूल खत्म हो जाएगा। हाँ जी। मम्मा आपने कहा था मेरी छुट्टी हुई थी आज। चलो ठीक है, चलो। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? हाय हाय हाय, एक जो ना चुप कर लो जल्दी जल्दी। चलो जल्दी जल्दी करो, तेल लगवाओ तो फिर आज नाना करना है। जैसे ही नीचे आए तो देखा वो लोग नाश्ता कर रहे थे तो मैं फिर अपने कामों के लिए शुरू हो गई, क्योंकि इरफान का भी नाश्ता नहीं था बनना, मेरा भी नहीं बनना था। तो मैंने सोचा चलो मैं अपने काम ही निपटा लूँ। तो बस वो नाश्ता वगैरह करवा रहे थे बच्चों को, क्योंकि नाश्ता उनका बहुत सिंपल सा था। रोटी भी इनको हर बनानी आती है, लेकिन मेरे बच्चे ज़्यादा अंडा और चाय रस शौक से खाते, इसलिए वो उनको बना के खुद खिला देती हैं। तो मैंने फिर कपड़े जो किए हुए थे, धुले हुए थे पहले के, उनको खुश्क हो गए थे, उनको निकाला साइड पर। फिर दोबारा डाल दिए धोने वाले, जो धुले हुए कपड़े थे गीले उनको डाला। और बस जल्दी जल्दी काम को निपटाना चाह रही थी, क्योंकि आज सैटरडे था तो बच्चों को नहलाना भी था, तेल वगैरह लगाना था। तो बस मैंने जल्दी जल्दी ये किया। और बच्चों ने एक प्रैंक करना था अपने पापा के साथ, उसकी हमने पहले तैयारी की। स्क्रीन है कोई और है? नहीं, चकलीम है। वो कोई और है। ओए टूट जा, नहीं बोल वो। चल कर दो। मैं फिर ये करूंगी। चलो बस कर दो, छोड़ दो। तो मेहमान जब तक आएंगे अब सफाई करती रहोगी? हैं, ऐसे तो नहीं होता ना। अच्छा जी, इरफान चले गए थे कहीं भाई किसी काम से, घर की कुछ चीज़ें लानी थी, तो वो बच्चों को नहीं बता के गए थे। बच्चे काफ़ी तंग कर रहे थे। फिर मैंने उनको ध्यान लगाने के लिए उनके साथ थोड़ी सी एक्टिविटीज़ की और उनको तेल वगैरह लगाया। उससे वो ना काफ़ी रिलैक्स हो गए थे। और फिर गैब्रियल का प्लान था कि हम पापा के साथ करेंगे प्रैंक आज, ठीक है, स्क्रीन ब्रोकन का। फिर हमने उसका वॉलपेपर वगैरह सर्च किया, सारी सेटिंग वगैरह की। और बस इरफान जैसे ही आया था हमने उनको डराने की कोशिश की। पहले तो इरफान थोड़ा सा ना डर गए। फिर जब उन्होंने ना कैमरा मैंने छुपा के रखा हुआ था, तो उन्होंने जब उनका नज़र मेरे कैमरे पे पड़ गई ना, तो वो फिर ना समझ गए कि ये प्रैंक है। तो वो फिर बच्चों को देख के तो बच्चे भी एक्साइटेड हो गए कि हमने पापा के साथ ना प्रैंक किया। और फिर मैंने इनको आइसक्रीम वगैरह दी। मैं कि चलो आप आइसक्रीम खाओ बैठ कर। तब तक एरिक को मैंने खुद खिला दी, क्योंकि एरिक बहुत ज़्यादा मैस करता है। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने उस दिन का बना के रखा था, इसको बॉटल में इसकी खुश्क हो गई थी तो इसको मैंने फिर इसमें डाल दिया। बाकी ये बच गया था तो मैंने इसको भी ना ऐसे फिलहाल रख दी। मैं कहीं इसको यूज़ पहले इसको करूँगी फिर बाद में बॉटल रखूँ, क्योंकि एक माह मेरा आराम से गुजर जाता है। और आज मेरा इरादा था यूनिफॉर्म बनाने का। यूनिफॉर्म आप सुन के हैरान हो रहे हैं, यूनिफॉर्म क्यों कह रही हैं जी। आज हमने बनाना था आलू चिकन।
सिंपल जो शोरबे वाला जो होता है ना, ग्रेवी सी वाला वो। और यूनिफॉर्म मैं इसको इसलिए कहती थी क्योंकि मेरे घर में यकीन जाने शादी से पहले इतना ये बनता था, इतना बनता था, तो मैंने इसका ना नाम ही रख दिया यूनिफॉर्म। तो काफ़ी टाइम हो गया तो दिल कर रहा था खाने को, बट ना दिल करता था अम्मी के घर का। लेकिन अब यहाँ पे परदेश में अम्मी के घर में जाके कैसे खा सकती हूँ? वहाँ पे होती तो शायद मैं जाके फरमाइश करके खा भी लेती, लेकिन यहाँ पर बहुत मुश्किल था। फिर मैंने आज सोचा कि नहीं भाई आज चलो खा ही लेते हैं। फिर जल्दी जल्दी मैंने इसको चिकन को मैंने कहा कि डिफ्रोस्ट होने के लिए रख दिया, मसाले मैंने साथ ही पहले तैयार करके रख दिए। तो साथ साथ मैं काम कर रही थी, सफाई वगैरह कर रही थी, साथ ही मैंने खाने की तैयारी शुरू कर दी क्योंकि रोज़ा भी था। और बस जल्दी जल्दी बच्चे अपने लगे हुए थे शैतानियों में, और इरफान साहब कभी उठ के बेचारे इधर बैठ कभी उधर बैठ, क्योंकि रोज़ा था भाई उनका, उनको आज के दिन चाहिए थी रेस्ट, ठीक है। और मुझे ये नहीं समझ आता कि यार रोज़ा सिर्फ मर्दों का क्यों होता है, औरतों का नहीं होता। और वो बेचारी सुबह से शाम तक काम भी करती हैं, खाना भी बनाती हैं, और फिर स्मेल जब चढ़ती है तो वो फिर दिल भी ज़रा बहुत कर। अच्छा, साथ साथ मैं घर के काम भी कर रही थी, ऊपर नीचे से सारी सफाई करनी थी क्योंकि कल संडे था, फिर चर्च वगैरह जाना था तो इतना टाइम नहीं होता। और साथ ही मैंने यहाँ पे आलू वगैरह भी काट के रख दिए, और साथ ही चिकन मेरा हो रहा था अभी डीफ्रोस्ट में, बाकी की जो ऊपर की तैयारियाँ वो तो करूँ। और इरफान वहाँ से उठे तो ऊपर जाकर लेट गए, ऊपर से जब सफाई करने की नीचे आ गए, बस इनका तो यही चल रहा था। और बच्चे खेलने में लगे हुए थे अपने पापा के साथ ही। मैं कहा चलो ये तो इजी हो गया कि बच्चे उनके साथ खेल रहे हैं तो मुझे काम में डिस्टर्ब नहीं कर रहे। और फिर गैब्रियल आ गए, गैब्रियल कहता मम्मा मैं बर्तन वॉश कर देता हूँ। मैं कहा चलो कर लो भैया, आप भी कुछ एक्टिविटी करो, ध्यान लगो, नहीं तो आप तो बहुत ज़्यादा फिर तंग करते हो। तो आइसक्रीम की कुछ कटोरियाँ थी तो वो फिर उन्होंने कहा कि जी मैं धोता, मैंने पहले उसको कहा मैं ना उसमें लगा देती हूँ, डिश वॉशर में लगा देती हूँ। तो कहता नहीं मामा मैं खुद धोऊंगा। फिर मैंने उससे वो धुलवाई, फिर मैंने आलू वगैरह धो के काट के उसको दी, मैं कहा आप ऐसे करो साथ साथ ये काम भी करो। तो वो फिर उसने हेल्प मेरे साथ काफ़ी हेल्प करवाई। हेल्प तो नहीं है होती है बच्चों के, तो वो फिर काम जो होते हैं वो बच्चों वाले ही होते हैं। मुझे दोबारा से फिर उन बर्तनों को वॉश करना पड़ा। मैंने उसको कह दी मैं क्या आप इसको ना उसमें ना रखना, और मैं ना करूँगी इसको खुद रखूँगी, इसको ड्राई होने के लिए आप सिंक के ऊपर रख दो। तो उन्होंने फिर रख दिए, फिर मैंने दोबारा उनको धोया। और आटा मेरा गूंदने वाला था, फिर मैंने साथ ही आटा भी गूंद लिया क्योंकि सुबह में फिर इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि 11 बजे हमारा चर्च होता है तो फिर जल्दी निकलना होता है। तो मैंने साथ में रोटियां वगैरह भी करनी थी, बनानी थी आज की भी और कल के लिए भी आटा गूंदना था। तो बस वो जल्दी जल्दी काम ख़त्म किए। और यकीन जाने इतनी स्पीड से मैं काम करती, मैं ये जब ये अपनी वीडियो खुद भी देखती हूँ तो मैं कहती यार इतनी स्पीड, काश हम औरतों के हाथ में कोई ऐसा जादू का चिराग आ जाए कि बस ना हाथ घुमाओ और काम हो जाए। और बस अच्छा जी, यहाँ पे अच्छा एक चीज़ और, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ वो ज़रा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और एक प्यारा सा बेल आइकन का बटन प्रेस कर दिया करें, और एक छोटी सी बेल होती है इसको आपने बजाना होता है, ठीक है। और साथ ही साथ एक ना प्यारा सा मैसेज भी कर दिया करें। और यहाँ पर मैं कल के लिए भी तैयारी करना लग पड़ी थी क्योंकि कल मेरा प्लान था चावल बनाने का। तो बस मैंने सोचा आलू मटर गाजर वाले जो चावल हैं वो बनाऊंगी, और साथ में चिकन वगैरह अगर ऐड करना, क्योंकि बच्चों के लिए पुलाव था प्लान बनाने का ना, चिकन पुलाव। तो अपने लिए मेरे दिल कर रहा था स्पाइसी वाले ना आलू मटर वाले ना चावल गाजर वाले खाने को। तो फिर मैंने साथ ही ना वो गाजरें निकाली थी, वो काफ़ी ना ख़राब हो चुकी थी। तो बस वो जितनी बची मैंने फिर वो निकाली, उनको कट किया और धो के रख दिया फ्रिज में कल के लिए। साथ साथ कल का भी काम निपटा रही थी कि कल ना मुश्किल हो, क्योंकि जब हम चर्च से आते हैं तो फिर उस टाइम पे भी ना दिल कर रहा था कि बस इंसान ना रेस्ट करे। और आज यकीन जाने आलू चिकन मैंने अपने हाथ का बनाया, इतना मज़े का मुझे लगा, और स्पेशली जब फिर मैंने उसके ऊपर लेमन स्क्वीज़ करके खाया ना तो वो तो और ज़्यादा उसका टेस्ट इन्हेंस हो गया। बहुत ही मज़ा आया इसको खाने का, काफ़ी टाइम बाद मैंने खाया था, तकरीबन साल तो मुझे यहाँ हो गया है, लेकिन उससे भी पहले का मैंने खाया हुआ था। और इसके साथ हमने बहुत सारे काम किए, घर के काम तो बिल्कुल ख़त्म होने में आते ही नहीं हैं। घर वालों से बीच बीच में बात हो रही थी, कभी किसी सिस्टर का फ़ोन आ जाता है, कभी किसी सिस्टर का, तो बस क्योंकि अब्बू लोग अभी आजकल फ्री नहीं है तो अब्बू लोगों से तो बात नहीं होती है, ना भाइयों से हो रही है, बहनों से तकरीबन मेरी डेली दूसरे तीसरे दिन ना बात हो जाती है। तो एक हमारे कज़न भी बीमार थे तो उसकी वजह से भी थोड़ी सी टेंशन हुई थी, और उनसे भी फिर मैंने उनके नंबर वगैरह लिए, उनसे बातचीत की, उनसे पूछा, उनके हाल चाल पूछा, उनके घर वालों से। काफ़ी परेशान थे वो भी, लेकिन आप लोग भी उनको दुआओं में ज़्यादा से ज़्यादा याद रखा करें। और बस खुदा बस माँ बाप का साया जो है ना बच्चों के ऊपर ऐसे ही बना के रखे। अच्छा, चिकन मैंने हाफ़ यूज़ किया था क्योंकि ये ना 1 kg तक था, तो क्योंकि सालन तो सिर्फ मैं और इरफान ही खाते हैं तो बच्चे तो खाते नहीं है, तो इसलिए फिर मैंने ना हाफ़ ही बनाया ताकि जितना यूज़ हो सके सालन नाश्ते के लिए और हमारे भी के लिए। उसको मैंने दम पे रखाई थी आलू चिकन को, और ताकि अच्छे से पक जाए आलू और चिकन वगैरह।
फिर मैं ऊपर आगे सफाई करने की, सुबह मैंने आपको हालत इसकी दिखाई थी, वो ऊपर आप देख रहे होंगे डब्बे, ये उनकी कुछ चीज़ें आई थी, उन्होंने ना डब्बे डिस्कार्ड नहीं थे किए, तो उसके अंदर कुछ पेपर्स वगैरह और ना वो जो वाइट वाली फॉर्म होती वो निकली थी। तो बच्चों ने तो इतना गंद मचाया था, इतना गंद मचाया था, तो मुझे तो ना सुबह ही देखते हुए ना हौल पड़ रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं आज भी डीपली क्लीनिंग करनी है। तो फिर पहले झाड़ू के साथ मेरे जो थे मोटे मोटे पेपर्स थे वो उठा लिए, फिर उसके बाद मैंने वैक्यूम क्लीनर किया। और बच्चे ये इधर भी देखें आप, एक कमरे से करके आते थे दूसरे कमरे में जाए, दूसरे से तीसरे में चले जाते थे। और यहाँ पे शनाया मैडम ये देखे जी पैम्पर सर पर डाल के तो खेल रही थी, इसको ना अपनी कैप बना लेती है। तो बस ये ना वो खेल रही थी। एरिक साहब अपनी दुनिया में मस्त थे। इरफान साहब हैं, यहाँ से सुबह मैं बिस्तर वगैरह समेट के गई थी तो यहाँ के देखा थे जनाब यहाँ पे लेटे हुए। अच्छा यहाँ से करके जाऊँगी तो वो फिर नीचे चले गए थे। ठीक है, इन्होंने तो पूरा दिन ना मुझे बस ऐसे ही घुमाते रहे थे ये लोग ना, कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। और कुछ ना मैंने लगा लिया था सर पे ना प्याज वाला तेल लगाया हुआ था, तो उस वो ना हेयर ग्रोथ के लिए, तो यहाँ पे आके ना मेरे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो वो फिर मैंने ना लगाया हुआ था। तो मैं उसकी वजह से मेरे सर थोड़ा सा भारी भारी हो रहा था, कुछ रोज़े की वजह से भी था और कुछ वैसे भी था, क्योंकि इफ्तारी के बाद मैं कुछ नहीं खाती पीती ना, तो इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है, 18 घंटे से भी ज़्यादा मेरा ना टाइम हो जाता है रोज़े का। तो बस उसकी वजह से ना मुझे काफ़ी उलझन सी हो रही थी। फिर मैंने दोबारा से इसको कमरे को नीट किया, फिर उधर सीढ़ियों की तरफ आ गई, गैबरी और ये सारे बच्चे साथ में शुरू हो गए। मैंने कहा चलो आप थोड़ी सी हेल्प करवाओ। हेल्प तो नहीं, खैर वो होती है, वो मेरा काम इन्होंने ना बढ़ा ही दिया था, वो लड़ना शुरू हो जाते हैं कि ये काम मैं करूँगा, ये काम मैं करूँगा। तो बस साथ साथ उनको डांट रही थी, काम कर रही थी, काफ़ी ना वो मुझे हो रहा था मसला। तो बस मैंने फिर जल्दी जल्दी इसको निपटाया। और मेरी तो कोशिश थी कि अब मैंने काम कर लिया तो मैं घंटा 2 घंटा ना, मतलब घंटा तो नहीं, हर बैठ सकती थी, 15-20 मिनट ही बहुत मुश्किल से मिल जाए, बच्चों में तो बहुत काफ़ी होता है। तो मेरा प्लान था मैं थोड़ी देर बैठूँगी, रेस्ट करूँगी। तो जैसे ही मैं काम वगैरह निपटा के तो बैठी हूँ, तो जी ये जनाब आ गए जी हमें तो नहाना है, क्योंकि मैं इनको नहलाती हूँ रात को सोने से पहले, ताकि फिर बस ये नहा के दूध पियों और बिस्तर में चले जाएँ। लेकिन ये काफ़ी ज़िद कर रहे थे कि नहीं हमें नहाना नहाना। मैंने कहा भाई मैं तो नहीं भी नहला सकती, मैं रोज़ा खोलने के बाद नहलाऊँगी। तो ये गए अपने पापा के पास ऊपर, तो उन्होंने फिर है ना बच्चों को ऊपर से नहला के भेज दिया। तो फिर मैंने सोचा यार मैं भी फिर जल्दी नहा लेती हूँ, नहीं तो मैं भी रात को इनको सुलाने के बाद नहाती हूँ। तो बस क्योंकि प्याज के ना उसकी स्मेल काफ़ी ज़्यादा चढ़ रही थी मेरे सर को, तो मैंने भी फिर ना सफाई वगैरह यहाँ की बस रह गई थी। किचन मैंने सुबह ही नीट कर लिया था और ये सारा कचरा अब यहाँ पे आ गया था, तो बस ये इसको तो करना ही करना था नीट, क्योंकि मेन पे यहाँ था तो एंट्रेंस पे वो फिर बुरा लगता है ना गंद हो। तो ड्राइंग रूम वगैरह सारा कुछ मैंने अच्छे से नीट कर लिया। बच्चे बस अपनी मस्तियों में और अपनी लड़ाई झगड़ों में लगे हुए थे। मैं कहा चलो आप तो लड़ते रहो, मैं अपना काम नहीं पाऊँ, क्योंकि यहाँ पे ना जब मैं वैक्यूम निकालती हूँ ना तो वैक्यूम की वजह से हमारी बहुत लड़ाई होती है। बच्चे सारे जन वो जिद करते हैं कि जी हमें दो हमें दो। गैब्रियल ने ऊपर कर लिया था, लगा लिया था, वैक्यूम कर लिया था, और ये शनाया और इलाइजा नीचे लड़ाई कर रहे थे कि हमें वैक्यूम यहाँ पर दे, हम यहाँ पे सफाई करेंगे। तो बस इनको मैंने एक एक लगाई और साइड पे बैठाया। मैं कब आप लोग चले जाओ साइड पे, तो मुझे काम करना था। लेकिन इतने ढीठ है, सुनते ही नहीं है भाई। वो देखिए फिर से मेरे साथ हैं। फिर मैंने कारपेट वगैरह बिछाए, क्योंकि ना जूते अंदर आते तो वो ना जो फ्रंट का कारपेट है वो काफ़ी ना गंदा हो रहा था, तो मैंने इसलिए ना यहाँ पे बिछा दिया था कारपेट छोटे छोटे ना मैट से, क्योंकि जब फिर मेहमान आते तब हम उठा लेते, लेकिन आम रूटीन में हम लोग ना इसको रखते हैं मस्ट। तो फिर मैंने इनको कहा कि चलो आप ऐसे करो कि आप लोग जल्दी से करो, मैं मैट बिछाओ यहाँ पे और मैं काम कर लूँ। अच्छा जी, यहाँ पे बस ये मैंने वैक्यूम वगैरह समेटा, और यहाँ से मैंने एक दफ़ा किचन में भी वैक्यूम कर लिया, क्योंकि यहाँ पे शीट है तो वैक्यूम ना यहाँ पे अच्छे से होता नहीं यहाँ पे, मैं इसलिए ना झाड़ू और मॉप से करती हूँ साफ़। यहाँ पर मैं बिल्कुल थक हार के बैठने वाली थी, लेकिन नहीं जी, फिर मैं उठी, मैं नहाने के लिए चली गई, फिर मैं नहा के प्रेयर वगैरह करके फिर ही नीचे आई। तो अभी थे आधा घंटा था अभी, तो मैंने कहा कि चलो मैं साथ साथ गर्म गर्म रोटी बना दूँगी। सालन मैंने एक दफ़ा गर्म कर लिया फिर से, कि साथ साथ गर्म गर्म देती हूँ उनको। तो इरफान को मैंने कहा मैं कि आप बैठ के खाएं इनके साथ रोज़ा खोलते, वो कहते नहीं जी आप आओगे तो फिर इकट्ठे रोज़ा खोलते हैं। तो उन्होंने फिर बच्चों को खिलाई रोटी साथ में, उन्होंने कहा कि मैं तब तक बच्चों को खिला देता हूँ तो आप बना लो। फिर मैंने जल्दी जल्दी रोटियाँ इनके लिए बनाई, 3-4 रोटियाँ हमारी बनी होती हैं, तो बस वो मैंने जल्दी जल्दी बना के तो इनको भी दी, और फिर बाद में मैंने खुद भी इफ्तारी की। तो कैसा लगा व्लॉग आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। और बड़ी खुशी, मुझे तो वैसे बड़ा मज़ा आता है कि जब मैं गरम गरम रोटी अपने बच्चों को, हस्बैंड को खिलाती हूँ ना, तो मुझे सुकून आता है। और एक तो गरम गरम रोटी खाई ज़्यादा जाती है तो बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, स्पेशली जब देसी घी ऊपर लगा ना तो बच्चे बड़े शौक से खा लेते हैं। सादी रोटी भी खा लेते, क्योंकि मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करती हूँ ना, तो बड़ा मज़ा उनको आता है। तो मैं तो अक्सर इनको कहती हूँ कि आप बैठ के खाया करो शाम में गर्म गर्म रोटी,
कि सुबह में तो इतना टाइम नहीं होता, लेकिन शाम को खाया करो। तो इरफान जिस दिन घर होते हैं ऑफिस के काम घर से कर रहे थे, तब भी मैं उनको कहती हूँ, लेकिन भाई वो उनके काम जो फर्स्ट प्रायोरिटी है उनकी, तो वो काम नहीं छोड़ सकते हैं। तो बस फिर मैं इसलिए बना के उनके लिए रखती हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि गर्म गर्म बंदा रोटी खाए पास में बैठ के, तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर आटा वगैरह मेरा ये वाला पहले वाला ख़त्म हो गया था। इतना शुक्र है मैंने पहले गूंद के रख दिया हुआ था कि अगर इन केस ख़त्म होगा तो वो यूज़, लेकिन एक रोटी का फिर भी बच गया था आटा, तो वो मैं क्या सुबह यूज़ हो जाएगा। और एरिक साहब हमारे शुक्र है बड़े शौक़ से बैठ के खाते हैं रोटी पानी सारा कुछ ना, तो पापा के साथ खाता है।